हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉसफेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बेसिकली जो डिसएडवांटेज थी वो क्या है, दो तरह की डिसएडवांटेज थी। कौन कौन सी? हाई ड्रेन इम्पीडेंस और स्लो ऑपरेशन। इन दोनों ही डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक नया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आया जो कि उससे एडवांस था पहले वाले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से, ऑर्डिनरी इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसका क्या नाम है? हमारा मॉसफेट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मॉसफेट। मॉसफेट की हमारी फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक तरह का हमारा क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही है। इन दिस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, जो गेट टर्मिनल है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है फ्रॉम करंट कैरिंग चैनल से। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये हमारा जो गेट और सोर्स टर्मिनल क्या आपस में इंसुलेटेड होते हैं, तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है मॉसफेट का वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। मॉसफेट क्या है, एक तरह का हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस से मीनिंग है क्या? अप्लाई ऑफ रेटेड वोल्टेज। कि हम जो जब तक हम गेट पिन पे हम जब तक वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा मॉसफेट कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब है जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज थी वो, या ड्रेन टू करंट जो हमारा करंट है वो क्या फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जब तक हम गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं देंगे। जब तक आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा मॉसफेट का कि मॉसफेट क्या है हमारा, 3 पिन टर्मिनल है। कौन कौन सी पिन है हमारी? ड्रेन, सोर्स और गेट। तो फर्स्ट पिन हमारी कौन सी है? गेट। उसके बाद ड्रेन और एक सोर्स। इसके अंदर एक चौथी पिन भी होती है जिसका हमारा नाम होता है सबस्ट्रेट, जो कि क्या होती है, उसकी बॉडी होती है। और जो इंटरनली क्या होता है, सोर्स और सबस्ट्रेट जो टर्मिनल होते हैं वो आपस में क्या होता है, कॉमन होते हैं। पर जो फिजिकली आपको दिखने में मिलती है वो हमारी 3 पिन दिखती है यहाँ पर। कौन कौन सी? गेट, ड्रेन और सोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट को दो में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। पहला है इन्हेंसमेंट टाइप, दूसरा है डिप्लीशन टाइप। और इसको फर्दर डिवाइड किया गया इन्हेंसमेंट और डिप्लीशन को 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। जैसे इन्हेंसमेंट मोड एन चैनल और दूसरा कौन सा है, इन्हेंसमेंट मोड पी चैनल। ऐसे डिप्लीशन मोड को 2 में डिवाइड किया गया, तो उसमें क्या है, डिप्लीशन मोड एन चैनल और डिप्लीशन मोड पी चैनल। तो टोटली हमारे पास मॉसफेट कितने आ गए? 4 तरह के हमारे पास मॉसफेट है इसके अंदर। जो पर हमने बेसिकली जो हमारे जो मॉसफेट है वो कौन कौन से हैं? इन्हेंसमेंट और डिप्लीशन मॉसफेट जो बेसिकली हैं। अब इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड में क्या डिफरेंस है? तो इन्हेंसमेंट मोड जो होता है उसके अंदर हमारा जो गेट वोल्टेज हमें ऑलवेज हमें क्या देनी है, वोल्टेज पॉजिटिव देनी है। और जो डिप्लीशन मोड जो होता है हमारा, उसके अंदर जो वोल्टेज होती है, गेट वोल्टेज जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव भी रह सकती है और नेगेटिव, हम दोनों अप्लाई दे सकते हैं उसके अंदर। और इन्हेंसमेंट मोड के अंदर जो चैनल होता है वो फॉर्म नहीं होता, और डिप्लीशन मोड के अंदर जो चैनल जो होता है वो पहले से ही फॉर्म होता है। ये हमारा बेसिकली डिफरेंस है इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन टाइप के अंदर, मॉसफेट के अंदर। और एन चैनल और पी चैनल में हमारा क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो एन चैनल मॉसफेट जो होगा हमारा वो क्या रहेगा, एज ए स्विच की तरह हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा जब तक उस पर हम गेट वोल्टेज नहीं देंगे। और पी चैनल में हमारा क्या रहेगा, स्विच की तरह रिमेन क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। पी टाइप मॉसफेट के अंदर स्विच की तरह क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। जब तक हम इस पर गेट टर्मिनल का वोल्टेज नहीं देंगे तब तक क्या होगा, ये ओपन नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस था इसके अंदर पी चैनल और एन चैनल में, और इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन टाइप में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं हम। सिंबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉसफेट। ये सिंबल है जो हमने 4 मॉसफेट पढ़े थे उसके ये सिंबल है। ये आपको 4 डायग्राम दिख रहे होंगे। उसमें क्या है, 2 डायग्राम के अंदर तो आपको दिख रहा होगा कि जो चैनल जो है हमारा वो क्या है, फिजिकली कटा हुआ सा नज़र आ रहा है, और 2 के अंदर जो है वो पूरा कनेक्शन नज़र आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन। जो हमारा जो गेट टर्मिनल
ड्रेन और सोर्स टर्मिनल आपस में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं और दो में कटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा इन्हेंसमेंट मोड होगा उसके अंदर जो फिज़िकली जो कनेक्शन होंगे गेट, सोर्स और टर्मिनल के बीच में, वो क्या है, हमारे चैनल फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो इसमें क्या है, हमारे टुकड़े के फॉर्म में दिखा रखे हैं, यहाँ पर टूटा हुआ दिखा रखा है। और डिप्लीशन मोड में क्या हमारा चैनल पहले से ही फॉर्म होता है, तो इसलिए उसके अंदर हमारा क्या है, वो फिजिकली कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन टाइप के अंदर। हमारा जो इन्हेंसमेंट मोड टाइप होगा उसके अंदर क्या होगा, जो फिजिकली कनेक्शन है वो चैनल के, वो कैसे टुकड़े में दिखा रखे हैं, और डिप्लीशन मोड के अंदर होगा वो जुड़ा हुआ है, दिखा रखा है। तो जैसे फर्स्ट डायग्राम देखोगे उसमें क्या है, इन्हेंसमेंट मोड टाइप, तो उसके अंदर जो चैनल है वो टुकड़ों में, जो गेट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो क्या है, उनके बीच में ब्रेकेज है। पर हमारा जो डिप्लीशन मोड है उसके अंदर चैनल फॉर्म पहले से रहता है, तो इस वजह से उसमें क्या है, चैनल पूरा बना हुआ है, उसमें कोई टुकड़ा नहीं है यहाँ पर। तो उसमें ड्रेन और वोल्टेज के लिए पहले से वो क्या, स्विच क्लोज स्विच की तरह हमारा काम कर रहा है इस तरह से। तो फर्स्ट डायग्राम हमारा क्या है, एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप, दूसरा क्या है हमारा एन चैनल डिप्लीशन टाइप। और पी चैनल के अंदर देखो, पी चैनल इन्हेंसमेंट टाइप के अंदर जो एरो जो था वो पहले क्या जा रहा था, एन चैनल में वो एरो क्या था, अंदर की तरफ था, और पी चैनल में ये एरो क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, चाहे वो इन्हेंसमेंट मोड हो चाहे वो डिप्लीशन मोड हो। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों चारों मॉसफेट के अंदर। तो ये सिंबल याद रख लेना चारों में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट। यहाँ आप डायग्राम देख रहे होगे दोनों, एन चैनल इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट का और एन चैनल डिप्लीशन मोड मॉसफेट का। दोनों की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम रहती है, बस बेसिक डिफरेंस उसमें रहता है कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें इन्हेंसमेंट मोड के अंदर चैनल फॉर्म पहले नहीं होता, और डिप्लीशन मोड के अंदर जो चैनल होता है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो चैनल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि डिप्लीशन मोड के अंदर ये चैनल जो है वो आपको पहले से प्रेजेंट रहता है। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस रहता है। बाकी जो सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन दोनों की है। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। पहले हम डिप्लीशन मोड की पढ़ते हैं क्योंकि उसमें क्या है, हमारा चैनल पहले से ही फॉर्म है, तो समझते हैं कि वो चैनल कैसे पहले से फॉर्म रहता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। बाकी सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एन चैनल डिप्लीशन मोड की कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक लाइटली डॉप पी टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा, लाइटली डॉप पी टाइप सबस्ट्रेट लिया हमने। उसके अंदर दो हमने एन चैनल हैवीली डॉप जो एन चैनल जो ये जो एन चैनल है वो हमने क्या किए, उसको डिफ्यूज़ करा दिया। और डिफ्यूज़ कराने की वजह से हमें क्या हुआ, दो टर्मिनल हमें मिल गए। कौन से, सोर्स और ड्रेन, दो हमें टर्मिनल मिल गए। ये कि इन दो टर्मिनल के बीच में जो हमारा एन चैनल जो ये फॉर्मेशन, इनके बीच में हमने क्या किया, एक चैनल फॉर्मेशन करा दिया जिसे हम बोलते हैं एन चैनल। ये हमारा चैनल फॉर्मेशन कराते हैं, इसको हम बोलते हैं एन चैनल। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, किससे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेशन से ये कवर कर रखा है इसको पूरा ऊपर से। और जो कॉन्टैक्ट बनाने के लिए ड्रेन और सोर्स के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक ओमिक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा एन चैनल एन डॉप रीजन और ड्रेन टर्मिनल को क्या हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, किसके थ्रू, ओमिक कॉन्टैक्ट के थ्रू। जो SI जो लेयर होती है हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जो हमारी लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, इसमें बहुत पतली होती है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेशन के बीच में जो हम गेट और ड्रेन टर्मिनल के बीच में हमने एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, वो उसको हम नाम दिया हमने गेट टर्मिनल, ठीक है, जो कि क्या हमारा सबस्ट्रेट टर्मिनल से आइसोलेटेड होता है। इसलिए जो ये इफेक्ट गेट और सबस्ट्रेट के बीच में जो फॉर्मेशन होता है वो एक तरह का हमारा कैपिस्टर फॉर्मेशन होता है। इसलिए कभी कभार हम बोल देते हैं जो मॉसफेट है ये एक कैपिस्टर फॉर्मेशन में भी है हमारा, क्योंकि गेट जो हमारा वो इंसुलेटेड है। जैसे कैपिस्टर के अंदर क्या होता है कि दो प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट होती है, तो उसके बीच में क्या होता है, हमारा इंसुलेशन होता है। तो इसी तरह का हमारा यहाँ पे गेट और सबस्ट्रेट के बीच में क्या है, एक तरह का इंसुलेशन है, जो कि जैसे कैपिस्टर के अंदर होता है। इसलिए इसको मॉसफेट के हम बोलते हैं कि एज ए कैपिस्टर फॉर्मेशन के अंदर इस फॉर्म होता है इसके अंदर। तो ये तो हमारी हो गई बेसिकली कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं
वर्किंग। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा इसमें, डिप्लीशन मोड ऑपरेशन के अंदर हमने क्या किया, जो ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज थी, एक वोल्टेज लगाया, इसका हमने क्या नाम दिया, VDD। जो ड्रेन टर्मिनल है वो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और सोर्स टर्मिनल हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। और आपको यदि गेट टर्मिनल दिख रहा होगा यहाँ पे, गेट टर्मिनल पे हमने यहाँ पे 3 ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक कंडीशन पे हमारा रहेगा जो गेट टर्मिनल जो है वो वोल्टेज नहीं देंगे। एक बार हम क्या करें, गेट टर्मिनल को पॉजिटिव करके देखेंगे, और एक बार हम गेट टर्मिनल को नेगेटिव करके देखेंगे। तो अभी जो ये डायग्राम है, हमने क्या है, गेट टर्मिनल को नेगेटिव कर रखा है और यह नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या होगा, और यदि हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब देखेंगे, और जब यदि हमारी ओपन होगा तो हम देखेंगे। तो 3 हम बेसिक कंडीशन इसमें पढ़नी है डिप्लीशन टाइम MOSFET के अंदर। सबसे पहले हम इसके डिप्लीशन टाइम MOSFET के अंदर हमारा क्या होता है, जो चैनल होता है, दोनों एन टाइप रीजन जो होते हैं उनके बीच में हमारा क्या है, एक चैनल फॉर्मेशन होता है पहले से ही। फिजिकली क्या होता है, दोनों के कॉन्टैक्ट होता है। जब चाहे हम उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था वो कैसा हो रहा होता है, ड्रेन टू सोर्स हमारा करंट फ्लो होता है। चाहे हम गेट पे कोई बाइसिंग दे या ना दे, मतलब गेट पे यदि हम वोल्टेज नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, तब भी हमारा करंट ड्रेन टू सोर्स जो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा होगा। क्योंकि एक चैनल इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, फिजिकली चैनल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट जो जा रहा होगा वो कैसे जा रहा होगा, ड्रेन से होता हुआ, चैनल से होता हुआ, फिर सोर्स से होता हुआ पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है इस तरह से। तो एक हमारा क्या होगा, एक करंट फ्लो कर रहा है, एक हमारा MOSFET एक तरह से क्लोज स्विच की तरह हमारा काम कर रहा है। आगे देखते हैं। द डिप्लीशन MOSFET आर यूजली कॉल्ड स्विच ऑन डिवाइस। ये हमारा क्या सा डिवाइस है, स्विच ऑन। दे आर जनरली क्लोज स्टेटस व्हेन देयर इज नो बायसिंग वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। अभी जैसे मैंने बताया कि यदि हम गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज या बायसिंग कोई भी हम वोल्टेज नहीं देते, तब हमारा ये कैसे काम कर रहा है, हमारा स्विच ऑन कंडीशन पे काम कर रहा है, कि मतलब हमारा करंट क्या है, ड्रेन टू सोर्स हमारा करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, जब हम गेट टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज टू द गेट इज पॉजिटिव, द चैनल विड्थ विल बी इंक्रीज इन द डिप्लीशन मोड। जो हमारे चैनल विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और उस इंक्रीज़ होने के डिप्लीशन विड्थ जो इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो ड्रेन करंट होगा वो ज़्यादा फ्लो होगा उसके अंदर। डायग्राम में देखते हैं, यदि हमारी गेट टर्मिनल वोल्टेज जो है ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो ये यहाँ चैनल जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये चैनल फॉर्मेशन होता है, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ये जितना ज़्यादा चैनल हमारा बढ़ जाएगा दोनों एन के बीच में, उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मूव कर पाएंगे, और वो मूव ज़्यादा कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट है, जो करंट है, ड्रेन टू सोर्स जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा ही मूव करेगा। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्लो कराने में। अगला हमारा थर्ड केस क्या है हमारा, जब हम गेट टर्मिनल को हम क्या नेगेटिव कर देंगे, हैवीली नेगेटिव कर देंगे, तो क्या होगा, इफ़ वी गेट वोल्टेज इज हैवीली नेगेटिव देन चैनल विड्थ वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, एंड द MOSFET माइट बी एंटर इनटू द कट ऑफ रीजन। जब हमें ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करी हमने गेट पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जितनी ज़्यादा हम इसको नेगेटिव करते जाएंगे, वो डिप्लीशन रीजन जो होगा, ये चैनल जो होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल पतला होता जाएगा या बिल्कुल कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई करंट पास, जो ड्रेन टू सोर्स जो करंट पास होता था वो नहीं हो पाएगा। जो चैनल है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा ड्रेन टू सोर्स। और उसी हम वोल्टेज को हम यहाँ पे बोलते हैं कट ऑफ रीजन या कट ऑफ वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे हमारा जो ड्रेन टू सोर्स करंट जा रहा था वो क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा, तो उस वोल्टेज को हम बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज, और उस रीजन को हम जो बोल रहे हैं वो कट ऑफ रीजन बोल रहे हैं। ये था हमारा डिप्लीशन मोड MOSFET की वर्किंग। आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ इनहैंसमेंट मोड।
वर्किंग ऑफ इन्हांसमेंट मोड में आप देखोगे दो डायग्राम हमने दिए हैं। एक तो में दिखा रखा है कि फिजिकली जब हमने कोई वोल्टेज नहीं दी, गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं दी, तो आप देखोगे कि दोनों एन चैनल के बीच में कोई भी हमारा चैनल फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम कोई ड्रेन वोल्ट पे कभी कोई वोल्टेज हम नहीं देंगे तो यहाँ पे हमारा कोई चैनल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारा ये स्विच कैसे काम करेगा, एज ए स्विच ओपन की तरह काम करेगा हमारा इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा जो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है वो क्या करता है, स्विच ऑन की तरह काम करता है जब तक कि हम उस पर गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज प्रोवाइड ना करें। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रेन टर्मिनल को हमने क्या किया, पॉजिटिव कर दिया है, और सोर्स वोल्टेज को हमने नेगेटिव कर दिया गया। और तो हम देखेंगे कि कोई भी हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा जब तक हमने गेट टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिया। तो जब हमने गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज हमने दे दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, गेट टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। और जो माइनॉरिटी कैरियर, जो पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ गेट की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज फ्लो कराने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर पी की तरफ जाएंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एन के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसकी वजह से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम जाएंगे दोनों एन के बीच में, तो एक हमारा चैनल फॉर्म हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं एन चैनल, जो कि हमारा चैनल इंड्यूस हो रहा है। ये इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जब ये हमारा चैनल फॉर्म हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा ड्रेन टू सोर्स। जब तक हमारी गेट वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी तब तक हमारा ये चैनल फॉर्मेशन रहेगा। जैसे ही हम यहाँ गेट वोल्टेज जीरो कर देंगे तो ये जो चैनल होगा ये वापस हट जाएगा। तो उस टाइम हमारा स्विच कैसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और गेट वोल्टेज जैसे हम उसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये चैनल फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एज ए क्लोज स्विच की तरह हमारा ये काम करेगा मॉसफेट। देखते हैं हमने क्या लिखा है, वी अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट टर्मिनल ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इन द पी टाइप सबस्ट्रेट विल स्टार्ट accumulate ऑन द गेट कॉन्टैक्ट। मैंने जैसे बताया कि आपको जब हम पॉजिटिव वोल्टेज गेट टर्मिनल को देंगे तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो कहें पी टाइप से मूव करेंगे, कहाँ पर accumulate हो जाएंगे गेट टर्मिनल के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक कंडक्टिव ब्रिज बन जाएगा किसके बीच में, दो एन रीजन के बीच में। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन accumulate ऑन द गेट कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉजिटिव वोल्टेज। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स accumulate होंगे गेट कॉन्टैक्ट पे, वो डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा गेट वोल्टेज को, गेट टर्मिनल पे हम कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज हम दे रहे हैं। जितने ज़्यादा हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वहाँ पे accumulate हो जाएंगे। द हाइयर अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर द विड्थ ऑफ द एन चैनल, वहाँ उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी एन चैनल की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। और जब एन चैनल हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और ड्रेन करंट हमारा फ्लो कर जाएगा किसके बीच में, ड्रेन टू सोर्स के बीच में हमारा फ्लो कर जाएगा। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अप्लाई टू गेट टर्मिनल देयर विल बी नो करंट फ्लो अपार्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यदि हम गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं देते तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो करेगा वो क्यों करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या होगा, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करेगा। और यदि हमारा जब हम उसको गेट वोल्टेज पे देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मिनिमम वोल्टेज के बाद क्या होगा, एक चैनल फॉर्मेशन होगा। उस मिनिमम वोल्टेज को इसने क्या बोला है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला है कि मिनिमम वोल्टेज के बाद, उतनी वोल्टेज के बाद वो हमारा चैनल फॉर्मेशन हो जाएगा। उस मिनिमम वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, जो जब चैनल फॉर्म होगा उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये था हमारा वर्किंग ऑफ इन्हांसमेंट मॉसफेट। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम एडवांटेज क्या है, ऑपरेशनल स्पीड ऑफ मॉसफेट इज़ हायर देन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो हमारा मॉसफेट की जो स्पीड है वो क्या, ऑपरेशन ज़्यादा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के मुकाबले। इनपुट इम्पीडेंस भी हायर है, किसके कंपेयर में,
जंक्शन फिल इफेक्ट ट्रांजिस्टर के मुकाबले में। इट कैन बी ईजिली यूज इन केस ऑफ हायर करंट एप्लीकेशन। इसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा क्या होगा, हायर करंट की जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए हमें कहीं पे हाई करंट में कोई चीज़ ऑपरेट करानी है तो हम मॉसफेट को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्विच हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। दिस प्रोवाइड ईजिली मैन्युफैक्चर, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमारी क्या है, मॉसफेट की ईजी है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ ए डेलिकेटेड डिवाइस है एंड ईजिली डिस्ट्रॉयबल, कि ये इसको क्या हो सकता है, ईजिली डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज मे बी डिस्ट्रॉय द थिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। हमारी जो एक्सेसिव हम गेट टू सोर्स वोल्टेज हम देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो लेयर होगी वो क्या हमारी ब्रेक हो सकती है इसके अंदर। तो बेसिकली हमारी दो डिसएडवांटेज हैं मॉसफेट के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक मॉसफेट का। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।